तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग से तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ सीखने वाले भी हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सब तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्शन। तो आज अपना ये चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसमें से आज अपन लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं कि जो लाइट रिफ्लेक्शन से ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। ये पार्ट 1 अपन पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 इसके जल्दी आने वाला है। तो आप इसीलिए सब्सक्राइब कर लो भैया, फ्री में होने वाला है। देखिए क्या इन दिस वीडियो आज हम इसमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि लाइट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर जो डेफिनेशंस की इसकी कुछ हैं, इमेजेस क्या है, यूज क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, साइन कन्वेंशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है। तो फटाफट से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि व्हाट इज लाइट। ये क्या है लाइट। अपन रिवीजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा चैप्टर, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो आप जूम पे आ सकते हैं। जूम पे आपकी पर्सनल क्लास हो सकती है। ठीक है। इंट्रोडक्शन। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट यानी कि जो प्रकाश, हिंदी में से प्रकाश बोलते हैं। लाइट हमें क्या, दृष्टि संवेदना का ज्ञान कराता है। हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बात करेंगे कि प्रकाश जो है हमें दृष्टि संवेदना का ज्ञान कराता है। दृष्टि संवेदना बोले तो कि आप किसी चीज को देखते हैं तो किस वजह से आप देख पाते हैं किसी वस्तु को। अब आप सोच रहे होंगे भैया हम तो आंख से देखते हैं। ठीक है भैया, आप आंख से देखते हैं, लेकिन आंख के अलावा किसी चीज की जरूरत होती है तो किस चीज के कारण हम अपन देखते हैं। अगर इमेजिन कीजिए आप एक डार्क रूम में है, डार्क रूम में है, आपके पास कुछ नहीं है, और आप मान लीजिए डार्क रूम में है, आपके पास ये तो कटोरी थी, आप देखना चाह रहे थे उसे। तो डार्क रूम में ये दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे आपने बल्ब खोला, आपने आपको ये सब कुछ दिखाई देने लगा। तो क्यों, कैसे, किस तरीके से दिखाई देने लगा? तो उसका कारण है प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट कई प्रकार की होती है, आपकी क्लास 10th में है। जिसकी जो वेवलेंथ है वो है 3800 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो लाइट कई प्रकार का होता है। जैसे आप कहेंगे यार भैया कौन सा और लाइट होती है, तो आपके पास जो टीवी का रिमोट होता है, और अपने टीवी का रिमोट में एक सेंसर होता है। सेंसर को जैसे आप टीवी के पास लेके आते हैं तो आप अपना चैनल बदल लेते हैं, लेकिन आप लेकिन उसमें से कुछ प्रकाश आपको लाइट दिखाई नहीं देती। लेकिन वैसे ही अगर आप कैमरे के सामने उससे आप देखते हैं तो आपको इसमें हाँ बल्ब से दिखाई देता है। तो कई प्रकार की जो लाइट होती है, लेकिन आज अपन मेन इसमें बात करने वाले हैं जिसकी वेवलेंथ होती है 3800 से लेकर 7800 तक, यानी कि जिसके कारण अपन को ये वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, यानी कि ये वेव की तरह होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इसे कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे है तो यहाँ पे समझ लिए एयर है, हवा है। हवा है तो यहाँ पे आप लाइट ट्रेवल कर सकती है। और जो जैसे आपको ये आवाज सुनाई दे रही है तो ये किस कारण है, जो मतलब यहाँ पे मीडियम है तो आप आवाज सुनाई दे रही है। क्योंकि आवाज कैसे सुनाई देती है, कुछ कण होते हैं आपके, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो टकरा टकरा के आपके कान तक पहुंचते हैं, आपको सुनाई देने लगता है। तो यहाँ पे इसे मीडियम की आवश्यकता हुई, लेकिन क्या ये पूछ रहा है कि इसे मीडियम की आवश्यकता, ये मीडियम की, जहां पे मीडियम भी नहीं होता है वहां पे भी लाइट अपनी ट्रेवल कर सकती है। जैसे वैक्यूम जहां होगा वहां पे भी अपनी लाइट ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जो साउंड वेव्स होती हैं जो वो वैक्यूम में नहीं कर सकती है ट्रेवल। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे आप सूर्य का प्रकाश आपको साइड में दिखाई दे रहा है, जो सूर्य की जो किरणें दिखाई देती है एकदम आप ऐसे ड्रॉ करते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह। तो प्रकाश जो है वो इस तरीके से नहीं चलता है, जैसे आपने गाना सुना होगा, तो इस तरीके से तो नहीं चलने वाला ना। लाइट जो चलती है एकदम स्ट्रेट चलती है। ठीक है। लाइट हैज डुअल नेचर इन वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट क्या है, इसके जो डुअल नेचर का होता है, जो वेव की तरह भी चल सकता है और दूसरा पार्टिकल के रूप में भी चल सकता है। लाइट का शेडो, आपने देखा होगा कि आप चलते हैं कि रात के टाइम पे या फिर कभी भी, तो लाइट क्या शेडो बनाता है। जैसे जहां जहां लाइट, जैसे आप बैठे हैं, जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूं, अगर यहाँ पे लाइट आ रही है, अगर मेरे पीछे देखा जाए तो मेरे पीछे शेडो बन रही होगी, क्योंकि जहां से लाइट गुजर रही है वहां पे तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, जहां पे लाइट नहीं गुजर रही है वहां पे शेडो बनने लगती है। उसी तरीके से ठीक है, लाइट का शेडो। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। इतनी देर में रिफ्लेक्शन आ गया, और रिफ्लेक्शन से पहले थोड़ा सा वो समझ लेते हैं कि जैसे आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो एनसीईआरटी में आपकी जो एक्टिविटी है उसमें लिखा है कि थोड़ा सा कि
तो आप एक स्पून लीजिए, स्पून यानी कि चम्मच लीजिए, और चम्मच को आप इस तरीके जिस तरीके से आप जो कुछ पकड़ के आप कोई भी खाना खाते हैं, तो उसे एकदम सीधा रखिए और अपने चेहरे के सामने ले आइए। चेहरे के सामने अगर अपना चेहरा देखने की कोशिश करेंगे, स्पून लेना नई एकदम चमक चमकती हुई, तो एकदम से नई लेना और उसमें अपने चेहरा देखने की कोशिश करना, तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जो इमेज है वो एकदम उल्टी बन रही होगी। जिस तरीके के आप हैं, यानी कि आप अगर सर ऊपर है और धड़ नीचे, लेकिन आपको इमेज में दिखाई देगा कि धड़ ऊपर और सर नीचे, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। और अगर उल्टा करके देखते हैं, तो उल्टा करके देखते हैं कि अपन जिस तरीके से जहां से खाता नहीं, उल्टा एकदम करके देखा, तो अपन जैसे ही देखते हैं तो देखो चेहरा कुछ बड़ा बड़ा एकदम सीधा तो दिखाई देगा इमेज, लेकिन बहुत चेहरा बहुत बड़ा सा दिखाई देगा, एकदम हंसी आ रही होगी आपको देख के इमेज। तो अब अपन थोड़ी देर में इमेज की बात करने वाले हैं कि इमेज किस तरीके से बनती है। और इमेज के साथ साथ अपन सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो पढ़ लिया अपन ने। आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई चमकदार, जैसे कि आपका जो मिरर है, रिफ्लेक्शन होता है। मिरर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन की बात करें कि आपका कोई सरफेस है, ऊपर से चमचमाता हुआ एकदम नया, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम शाइनिंग हो, और पीछे क्या रफ सरफेस हो, कोई पॉलिश की हो। आप मुझे आप कमेंट में लिखिए, लाइव चैट में लिखिए कि कौन सा पॉलिश किया जाता है मिरर के पीछे। तो अगर वो पॉलिश है, ऊपर शाइनिंग सरफेस है, तो शाइनिंग सरफेस में तो क्या होता है कि जब लाइट गिरती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो लाइट यहाँ पे गिरती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है। लाइट यहाँ से आई और लाइट उसी माध्यम में वापस चली गई, उसी मीडियम में वापस चली गई। दूसरा मीडियम ये हो गया इस तरफ से बाहर निकल जाए, तो बाहर तो निकलती नहीं है, लाइट रे यहाँ से आई और यहाँ पे चली गई, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रे यहाँ से आए, कोई सरफेस हो और वहां पे पॉलिश ना हो, और लाइट जैसे आप कोई कांच ले लीजिए, लाइट यहाँ से आई और यहाँ पे चली जाती है, तो क्या होता है कि ये होता है रिफ्रैक्शन। लेकिन अभी अपन रिफ्रैक्शन की बात नहीं करने वाले, अपन रिफ्लेक्शन की पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन में अपन ने देख लिया, तो अब रिफ्लेक्शन के बाद इसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? जो लाइट गिरती है, जो आपको दिखाई देगा कि जो लाइट आ रही है सरफेस पे गिर रही है, तो उसे कौन सी रे बोलते हैं? उसे इंसिडेंस रे बोलते हैं। और जो जाने वाली किरण होती है, जाने वाली जो रे होती है, उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और एक इमेजिनरी उसके बीच में आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा कि जो बीच में एक नॉर्मल डाला हुआ है, तो जो नॉर्मल होता है, और ये जो तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, बात समझ में नहीं है? बात ये है कि ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पे हैं, एक ही प्लेन पे हैं। ये पहला रूल बोलता है, इतना आसान। दूसरा रूल बोलता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या लिखा है? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे द एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट, सॉरी जो मैंने ऊपर नीचे कर दिया, तो जो दूसरा वाला था मैंने पहले बता दिया। जो दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो एंगल आई है, यानी कि जो इंसिडेंस रे गिरी और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना, उसे इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। जो नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच में एंगल बना, उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो कहना क्या मतलब है कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, वो दोनों बराबर होते हैं। ये स्नेल का या स्नेल का लॉ बोलते हैं इसे। आपके क्वेश्चन में आ सकता है इस बार, तो जो नवंबर में ओएमआर शीट भी दी जाएगी आपको, तो उसमें लिखना होगा, तो वो पूछ सकते हैं कि स्नेल का या स्नेल का जो लॉ कौन सा है, तो उसमें आपको बताना होगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं। देखिए, आपने ये देख लिया कि देखो नॉर्मल है, इंसिडेंट है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपने देखा कि ये जो एक प्लेन है, और प्लेन के बाद एक जो प्लेन है और नीचे रफ सरफेस है, ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपको बात समझ में तो आ गई होगी। ये नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये आने वाली जो किरण है तो वो इंसिडेंट रे है, और जाने वाली किरण है वो है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मैंने तो समझा दिया आपको। उसके बाद बात करते हैं इमेज की। तो इमेज तो पहले तो इमेज दो प्रकार की होती है, पहला एक रियल इमेज, दूसरा होती है वर्चुअल इमेज। तो पहले इमेज की बात करते हैं कि इमेज होती क्या हुई है। देखो इमेज, देखिए जब दो या दो से अधिक, बात को समझने की कोशिश करना कि जब दो या दो से अधिक जो लाइट रे होती है, वो या तो मीट करें, टू और मोर लाइट रेज जब मीट करें, या फिर मीट होने जैसा ऐसा लगे कि ये यहाँ पे मीट हो रही है, जहां पर दो या दो से अधिक जो लाइट रे हैं वो मीट करें, वहां पे क्या बनती है भैया? अपनी इमेज। कम से कम दो लाइट रे चाहिए, तब एक अपनी इमेज बनेगी, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं अपनी। ठीक है, तो दो प्रकार की इमेज बनती है, पहले वर्चुअल और दूसरी होती है रियल। तो अब रियल और वर्चुअल में अपन डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है। जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं, ये रिवीजन की वीडियो है, और अपने ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। ठीक है, आप अपने अभी तक लोगों को शेयर नहीं किया, तो दो लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग जुड़ सके। ठीक है,
जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपकी वीडियोस कंटिन्यूअसली जल्दी आएगी। तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या है, फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जो लाइट रे है वो एक्चुअली में मीट करें तो वो कहा क्या बनता है, वहां पे बनेगी अपनी रियल इमेज, यानी रियल इमेज। इसकी हम कुछ और प्रॉपर्टी दिखाएंगे, कुछ ट्रिक है कि कैसे पता कर सकते कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। बने रहिए साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, यानी कि ऐसा लगे कि जो लाइट रे है वो क्या एक्चुअल में मीट ना करे, लेकिन ऐसा लगे कि यार यहाँ पे मीट कर रही हो, तो वर्चुअली मीट करे तो वो वहां पे कौन सी इमेज बनती है भैया, वर्चुअल इमेज। ठीक है। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि इसे ऑब्टेन किया जा सकता है भैया स्क्रीन पे। आप सिनेमा घरों में तो गए होंगे ना, सिनेमा घरों में जो प्रोजेक्टर लगा होता है और एक व्हाइट सी पर्दा लगी होती है, वहां पे जो लाइट वहां पे गिरती है तो वहां पे इमेज बनने लगती है। तो भैया तो वो कौन सी इमेज होती है वहां पे, वो इमेज होती है अपनी रियल इमेज, तो उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। और दूसरा क्या, कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये कौन सी इमेज है भैया अपनी, जल्दी बोलो, वर्चुअल इमेज। और उसके बाद है इन्वर्टेड और एरेक्ट। देखो क्या है, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, जैसा कि आपने अभी देखा कि इस तरीके से आपने जो चम्मच ली थी और एकदम सीधे एकदम चम्मच है, आपने चम्मच ली, आपने चेहरा देखने की कोशिश किया तो ये उल्टी इमेज बनी, उल्टी इमेज बनी तो इसे बोलते क्या भैया, इन्वर्टेड। और जो अपनी जो एकदम आपने उल्टा करके इमेज को देखा था, उल्टा जो क्या बोलते हैं यार, ये चम्मच को उल्टा करके देखा था अपन ने, तो एकदम इमेज सीधी बन रही, तो इमेज सीधी बन रही तो उससे क्या बोलते हैं, रेक्ट। ओके। अगर आपकी वीडियो थोड़ी लेंथी बड़ी लग रही हो तो आपके फोन में टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब में टेक्नोलॉजी है कि वहां पे 3 डॉट बने होंगे, वहां पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पे लिखा होगा 1x 2x और 1.5x, तो 1x पे 1.5x पे चला लीजिए, इससे वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपन तो भैया ये स्पीड से चलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा, मैंने बताई था कि जो सिनेमा जो घरों में अपन जो स्क्रीन पे उतारते हैं प्रोजेक्टर द्वारा, तो वो सब वगैरह आप पढ़ लो, पढ़े लिखे हो ना। एग्जाम्पल वर्चुअल इमेज का, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब ये प्लेन मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो प्लेन मिरर जिसमें आप बाल निखारते हैं बढ़िया एकदम, जो बाल निकाल के एकदम बाल बना के एकदम से चंपी करके, तो आप जो सुबह सुबह देखते हैं तो वो आपके घर में जो लगा रहता है वो कौन सा मिरर होता है, वो होता है अपना जो प्लेन मिरर। और जो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर दिखना है तो अपनी कोई मोटरसाइकिल होगी, अपनी जो कार होगी, ट्रक होगा, जो भी होगा आपके पास, उसमें आप देख सकते हैं साइड का जो मिरर होता है, तो साइड मिरर होते हैं जो व्हीकल के जितने भी, तो उससे वो कौन से मिरर होते हैं भैया अपने, वो अपने होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के जो क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो प्लेन मिरर के दो, प्लेन मिरर आपके दो देखा होगा घर में, ये तो आपको इमेज दिखाई दे रही होगी इसकी। प्लेन मिरर की खास बात है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि जो इमेज बनती है वो एकदम वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब एकदम जैसे आप खड़े हो वैसी तो इमेज बनती है, आपको उल्टा तो हो नहीं सकते, वो हो नहीं जाता है, तो आपकी इमेज बनती है एकदम सीधी। तो ठीक है, तो इमेज बन गई एकदम सीधी, तो इसकी खास बात है। अब वर्चुअल मतलब क्या है, इसे ऑब्टेन नहीं कर सकते कि भैया ये जो इमेज हमारी इसमें कांच में बन रही है वही हम पर्दे पे उतारे हैं बढ़िया प्रोजेक्टर लगा के, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है इसकी खास बात। दूसरी इसकी बात ये है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो भैया जितने से आप हैं उतनी आपकी इमेज बनेगी, ना छोटे ना बड़ी। ओके, तो ये आपकी ये है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बोलता है कि इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब बोले तो कि जो आपकी जो इमेज है आपकी, ऐसा तो नहीं है कि आप खड़े हो गए, आपके बगल में एक इमेज आके खड़ी हो गई हो, भैया देखिए हम आपकी इमेज बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बिहाइंड द मिरर बनती है, जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर बनती है, लेकिन इसकी एक खास प्रॉपर्टी है भैया, हमने कहा सीधी बनती है, लेकिन खास बात है इसमें सीधी बात में, तो क्या है कि लिटरली इन्वर्टेड। देखो लिटरली इन्वर्टेड बनती है, क्या लिटरली इन्वर्टेड का मतलब, जैसे आपने लिख दिया राम, या आपने कुछ जैसे आपने लेफ्ट हैंड दिखा रहा है तो आपको राइट हैंड लगेगा कि राइट हैंड दिखा रहे हैं आप, तो लिटरली इन्वर्टेड आप कुछ लिख, इसीलिए एक इसका वो अच्छी बात है कि एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं, इसीलिए उल्टा लिखते हैं एम्बुलेंस कि मिरर में जाके एकदम सीधे दिखाई दे, कि एकदम उसके अक्षर सीधे दिखाई दे। तो लिटरली इन्वर्टेड होते हैं, एकदम उल्टा नहीं होते कि एकदम से नीचे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम लिटरली इन्वर्टेड होता है, साइड बाय साइड। अब बात करते हैं भैया स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, स्फेरिकल मिरर देखो मैं आपको बताऊं, स्फेरिकल मिरर उसको छोड़ो, पहले पहले ये देखो, ये आपने दो कांच की कटोरी, मतलब मान लो कि कांच की कटोरी है, या फिर आप टेनिस की बॉल ले सकते हैं,
और लेंस पढ़ेंगे तब हमको बोलेंगे कि भैया कॉर्क की बॉल लो। तो टेनिस की बॉल आपने लिया और मान लो ये कांच की है, ये कांच तो मैंने ली है, कांच की है, तो आप कांच की बॉल को अगर काटते हैं, अगर आपने बीच से काटते हैं तो क्या दो पार्ट में डिवाइड होता है। बस यही समझ लो, यहीं से आप मिरर की कहानी स्टार्ट होती है कि आपने ये ले लिया और बाहर से आपने कर दिया पॉलिश। यहाँ से आपने बाहर से पॉलिश कर दिया और अंदर से शाइनिंग सरफेस है, कांच की है ना अपनी, एकदम शाइनिंग, अंदर शाइनिंग है, बाहर आपने पॉलिश कर दिया, तो बन गया क्या अपना, कौन बन गया, पीछे यहाँ पे क्या बन गया, पीछे अपने पॉलिश कर दिया, अंदर शाइनिंग सरफेस है, तो अपना बन गया कॉनकेव मिरर। अब अपन दूसरी कटोरी उठा लेते हैं, अपन इसमें क्या करते हैं, इस बार अब उल्टा करते हैं कि इसमें अंदर पॉलिश कर देते हैं और बाहर एकदम शाइनिंग सरफेस बंद कर देते हैं। तो ये कौन सा मिरर बन गया भैया अपना, जल्दी बोलो, ये बन गया अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बस ऐसा ही है कि जो अपने स्फेरिकल मिरर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। बात समझ में आई ना? लाइक ठोको जल्दी। अब मैं, मुझे पता है तुमने लाइक नहीं किया अभी, करो जल्दी लाइक। ये समझ में आ गया कि जो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो यानी कि गोल हो। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ, मैंने बता दिया, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, आपको समझा भी दिया। ठीक है, ये अब देख लो फोटो वोटो। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर की देखो। कॉनकेव मिरर फिर से उठा लेते हैं, क्या करते हैं अपन, पीछे अपन ने पॉलिश किया, अंदर शाइनिंग सरफेस है, तो क्या बोला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है भैया, इनवर्ड है, अंदर की तरफ क्या है, शाइनिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग का मतलब है कि जहां लाइट रेज आके एकदम मीट करती हूँ, तो रिफ्लेक्शन क्या क्या करता है कि लाइट रे एक पॉइंट पे मीट करती है। देखो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि लाइट रे आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे एक पॉइंट पे एफ पॉइंट पे मीट कर रही है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब एक जगह मीट करे लाइट रेज, और डाइवर्जिंग होता है कि एक पॉइंट से फैले। ठीक है, और प्रॉपर्टीज अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, यानी कि जानते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और अंदर की तरफ पॉलिश होगी। और डाइवर्जिंग मिरर, ये क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है यानी कि जो लाइट रेज को फैलाता है, एक पॉइंट पे मिलाता नहीं है, कई सारी लाइट रेज मिलती हैं और कई तरफ को डाइवर्स हो जाती हैं। उसके बाद देख लें कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स, यानी कौन कौन से ऐसे जो टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर में यूज होते हैं। सबसे पहला आपको आएगा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और फोकल लेंथ। तो देखिए भैया, पिछले साल तो ऐसा हुआ था कि ये इनमें से तीन जो इनकी डेफिनेशन पूछ ली गई थी और 3 नंबर के लिए आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। अब क्या है कि इस बार तो आपके एमसीक्यूज टाइप आने हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, आप डायग्राम में देखते जाइए और मैं आपको इसकी कुछ बताते जा रहा हूँ कि इनकी क्या डेफिनेशंस हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऐसी लाइन जो ज्वाइन करती है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये एक इमेजिनरी होती है, कोई ऐसे लाइन नहीं खींची जाती है, इमेजिनरी लाइन होती है। पोल, पोल क्या है कि द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो अभी तो जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो मिड पॉइंट है उसे पी से डिनोट करते हैं, वो मिड पॉइंट यानी कि पोल। अपर्चर, अपर्चर को एम एन से डिनोट करते हैं, जो जैसे आपका जो मिरर है, मिरर का जो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले को अपन यहाँ पर एम मान लेते हैं, मिरर है तो एम 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 डैश, और नहीं तो क्या कोई भी नाम रख लो, एम एम एन, एम और एन। और तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, यानी कि मिरर जिसका पार्ट था, यानी कि जैसे अपन वो देख चुके थे कि वो गोल, अगर आप कोई गोला बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे तो क्या होगा, उसका कोई मिड पॉइंट होगा। तो वो कह रहा है कि मिरर जिसका पार्ट था उसका पूरे का जो सेंटर था वही इसका मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसके बाद बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं आर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं सी से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है अपनी, जल्दी बोल दीजिए, लिख दीजिए आप लोग, मैं देख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, टेंशन मत लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस, अब देखिए फोकस दो है, एक है कैपिटल एफ और एक है फोकल लेंथ। फोकस और फोकल लेंथ क्या है, देखिए द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है कि जब कोई मिरर है अपना, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, अगर लाइट रेज आ रही है, पैरेलल आ रही है, और पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर वो मीट करती हैं या फिर अपीयर टू मीट, ऐसा लगता है कि वहां पर मीट होंगी, तो वो पॉइंट होता है अपना फोकस।
इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब देख लेते हैं फोकल लेंथ क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, यानी कि जो फोकस जो पॉइंट था वहां से जो पोल तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी अपनी फोकल लेंथ। बात समझ में आई ना बचुआ? इसी बात पे लाइक ठोको। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय स्फेरिकल मिरर। अगर आप जो कुछ रूल्स हैं जो इमेज बनाने के लिए काम आएंगे, जैसे क्या है कि किस तरीके से अगर आर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये पहला रूल बोलता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जाएंगे, ठीक है। दूसरा रूल कहता है कि आ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अब रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई लाइट डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे गिर रही है तो क्या होगा? तो सीधा यह है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे के क्या बोलते हैं फोकस है, फोकस पे डायरेक्ट गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सीधा पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरा रूल बोलता है। और तीसरा रूल बोलता है a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror। यानी चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्ट आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी विदाउट डेविएशन, ठीक है। ये तीसरा रूल बोलता है। अब ये चौथा रूल क्या है कि रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पॉइंट पी, पी मतलब पोल ऑन द कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। यानी कि सीधी बात है कि अगर लाइट रे डायरेक्ट कॉनकेव जो मिरर है, मिरर के डायरेक्ट पोल पे गिरती है, अगर पोल पे 30 डिग्री के एंगल से गिर रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी 30 डिग्री के एंगल पे ही जाएगी। बात समझ में आई ना बचुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर, एक सेकेंड, हाँ देखिए, जो लाइट रे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है जैसा कि दिखाई दे रहा है एट इन्फिनिटी, तो लाइट रेज वहां से ऑब्वियस सी बात है निकलेंगी और इमेज बनने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज की आवश्यकता होती है। और फिर चाहे जितनी लाइट रेज हो, लेकिन अपन क्या रे डायग्राम बना रहे हैं तो अपन 2 लाइट रेज चाहते हैं। तो दो लाइट रे आ रही है और लाइट रे पैरेलल आई और पैरेलल जैसे ही कॉनकेव मिरर पे गिरी, और कॉनकेव मिरर पे जैसे मैंने बताया था पैरेलल रूल बोलता था कि अगर लाइट रे आई पैरेलल है और पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे जाएगी? वो जाएगी फोकस पे। तो देखिए दोनों लाइट रेज फोकस में मिल रही हैं। तो देखिए कितना बड़ा जो साइज था इमेज का, और अब जो ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा साइज था, अब इमेज कितनी पॉइंट साइज पे, कितने पॉइंट पे मिल रही है। तो जितना सा वो पॉइंट है समझिए उतनी सी आपकी उस चीज की इमेज बन रही है। तो अगर इसकी बात की जाए कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो आप साइड में लिख देंगे इन्फिनिटी। इमेज की पोजीशन कहां है? एट फोकस। अगर नेचर ऑफ इमेज की बात की जाए तो रियल है और इन्वर्टेड है। रियल क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है। इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि ये अभी आपको और आगे और सही तरीके से दिखाई देगा, लेकिन क्या है, ये इन्वर्टेड है। मैं आपको अगले जो दूसरे स्टेप है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इसमें आपको एकदम क्लियर बताऊंगा कि किस तरीके से देखो इन्वर्टेड है। क्या है कि देखो लाइट रे जो ऑब्जेक्ट है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अगर सी के उस तरफ रख दिया गया, यानी कि पीछे रख दिया गया सी के, या फिर दूसरा पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो तो अपना इमेज कहां बनेगा? देखिए आपने ऑब्जेक्ट को ए और बी से डिनोट किया है और ए और बी से आपने डिनोट किया है और ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड सी। अब वहां से एक लाइट रे निकल रही है जो कि है पैरेलल और दूसरी है डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आप जानते हैं कि जो लाइट रे पैरेलल जा रही है वो फोकस पे जाएगी और दूसरी जो लाइट रे है वो जा रही है फोकस पे, तो वो फोकस जो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? वो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद सीधा विदाउट डेविएशन सीधा सी पे जाएगी। तो सीधा सी पे जा रही है और वो फोकस पे आ रही है। तो अब ये देखो लाइट रे मीट कहां की गई है? जो सी और एफ के जो बीच में उन्होंने लाइट रे जो मीट की गई है। तो लाइट रे आप देख सकते हैं कि देखो अब ऊपर
पहले जो ऑब्जेक्ट था वहां पे ऊपर ए लिखा था, नीचे बी लिखा था, देखो यहाँ पे लेकिन उल्टा हो गया है, बी और ए। देख ये मान लीजिए अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर लाइट रे मिलती हैं तो हमेशा याद रखना कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ बनेगा, हमेशा बनेगा नीचे, सॉरी इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी, वो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट अपना सी पे रखा है तो क्या है, अगर सी पे रखा है तो देखिए ए और बी ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लाइट रे एक निकाली हमने, एक सेंटर ऑफ एक पैरेलल निकाली, तो पैरेलल निकाली तो जो पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद कहां जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जा रही है। दूसरी लाइट रे जा रही है फोकस पे, तो फोकस से जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद सीधे पैरेलल हो गई, तो पैरेलल के मीट कहा की, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे उसने मीट किया, तो वहीं पे लाइट रे जहां पे मीट की हमने बताया कि वहां पे इमेज अपनी बन जाती है। तो अपनी इमेज कहां बनी, अगर इमेज की पोजीशन की बात की जाए तो कहा जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, अगर ऑब्जेक्ट अपना एफ और सी के बीच में रखा हो तो अपनी इमेज कहां बनेगी। देखिए अपन ने जो एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, एक लाइट रे पैरेलल जा रही है, एक लाइट रे सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल ली, तो ये लाइट रे कहां पे मीट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। तो इमेज कैसी बनी है, इमेज की जो साइज है, देखो ऑब्जेक्ट की साइज देख लीजिए और इमेज की साइज देख लीजिए, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, इमेज की साइज बड़ी है, तो इमेज इज इनलार्ज्ड। ठीक है। आपको एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी में पूरी इंडेक्स बनी हुई है, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद आसानी से बना सकते हैं, किताब में तो सब कुछ लिखा है। पांचवा पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो अगर एफ पे रखा है, फोकस पे रखा है, तो पहली लाइट रे अपन ने पैरेलल निकाली तो वो फोकस से निकल गई, दूसरी लाइट रे को निकाल दिया अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखो भैया लाइट रे एट इंफिनिटी, मतलब जो अगर आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा है तो अपनी जो इमेज बन रही थी फोकस पे बन रही थी, अब फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज क्या बनेगी, वो बनेगी अपनी एट इंफिनिटी, राइट। अब बात करते हैं छठवां, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि अब भैया बहुत पास में रख दिया हमने मिरर के, फोकस और जो पोल के बीच में रख दिया, तो अब कहां पे बनेगी इमेज, देखो हमने पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं, अब फोकस से तो निकाल नहीं पाएंगे, अगर फोकस से निकालेंगे तो मिरर ही छोटा पड़ जाएगा, तो एक निकाल दी सीधी पोल से, हमने यदि पोल से निकाली तो अब देखिए पोल से, अब जो देखिए हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निकाली और पोल से निकाली, तो भैया बाद में जाके जो अपनी जो लाइट रेज है वो ऐसा लग रहा है कि कभी मिलेंगे ही नहीं, तो मिलेंगे नहीं, तो क्या किया कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि यार इमेज ना बने इस चीज की, तो इमेज बन रही है किसकी, जो मिरर के बियॉन्ड, मिरर के बियॉन्ड बनेगी, और कैसी बनेगी, इन लार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है और इमेज की साइज बड़ी है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इमेजिनरी इमेज बनेगी, इसमें इमेजिनरी क्या कि इसे अपन ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं किसी पर्दे अर्दे पे। ठीक है। अब बात देखते हैं कि यूज इज ऑफ कॉनकेव मिरर, क्या है कॉनकेव मिरर की यूजेस, तो सबसे पहला यूज इन टॉर्चेस, यानी कि टॉर्च में, सर्च लाइट में, और व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। रात के टाइम पे जब आप जाते हैं गाड़ी से तो आपने देखा होगा रात के टाइम पे जब अपनी जैसे बल्ब यानी कि हेडलाइट जो बल्ब चालू करते हैं तो देखा होगा कि लाइट ऐसे नहीं फैलेगी एकदम जैसे कमरे में लाइट फैलती है, वैसे नहीं फैलती है, एकदम बीम बनाती है, एकदम सामने आपको रास्ता दिखाती है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें यूज हो गया, कहाँ पे, सर्च लाइट में, टॉर्च में, इस तरीके से। दूसरा यूज देखते हैं, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। देख क्या होता है कि जो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एक छोटी सी को लिया रहता है कि उसमें एक युक्ति होती है, एक मशीन होती है, उसमें क्या है, उसमें अंदर कॉनकेव मिरर लगा रहता है। उसमें क्या करता है डॉक्टर कि जो आपका जो दांत है, दांत को अंदर देखने के लिए उसका यूज करता है, जैसे आपको छोटा छोटा सा दांत इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे कि जिससे आसानी से समझ में आ सके, तो इसलिए भी इसका यूज होता है। कॉनकेव, अब तीसरा यूज देखते हैं, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। आप नाई की दुकान पे, बार्बर शॉप पे जाएंगे तो आप देखेंगे बड़ा सा एक जो शीशा है यानी कि मिरर लगा होता है, जिससे क्या होता है कि आप बड़े बड़े से दिखाई देते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जो बार्बर शॉप पे भी इसका यूज होता है।
अपना चेहरा बड़ा देखने के लिए। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कन्वर्जेंट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में क्या होता है कि जब जो लाइट की जो क्योंकि देखा था आपने लाइट को एक जगह मतलब एक पॉइंट पे लाता है, कन्वर्जिंग है मिरर ये। तो जहां पे जो सोलर फर्नेस लगे होते हैं वहां पे जो सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, यानी सन की जो रेज आ रही हैं, उनको एक जगह पे लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब रे डायग्राम्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसमें सिर्फ दो ही हैं। देखिए क्या कि अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए एट इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज कहां बनेगी, वो बनेगी अपनी फोकस पे। और दूसरा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, अगर पोल से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दिया जाए तो इमेज बनेगी पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और पोल और फोकस के बीच में, यानी कि पोल और फोकस के बीच में बनेगी, यानी कि आपकी इमेज इतनी बड़ी रहेगी, सॉरी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रहेगा, इमेज आपकी इतनी सी रहेगी। तो आपने देख लिया क्या ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। कोई पूछ ले कि कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो आपको आंसर देना है ये डाइवर्जिंग मिरर है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आप कॉन्वेक्स मिरर के आप यूज देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स in vehicle because they always give an erect through diminished image। क्या होता है कि आपका जितना जो साइड में गाड़ी में, मोटरसाइकिल या फिर बस ट्रक, आपने देखा कि छोटा सा एक मिरर लगा होता है साइड में। तो क्या होता है, इतना छोटा मिरर और इतनी बड़ी गाड़ी को दिखना है, अगर आप यहीं पे कॉनकेव मिरर लगा देंगे तो क्या होता है, वो छोटी चीज को बड़ा दिखाएगा। तो यानी कि जितना सा आपका मिरर नहीं है उसमें एक ही एम्बुलेंस या फिर एक ही कार दिखाई देगी, आप तो वो भी ना दिखाई दे, इसलिए लगा देते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। क्या होता है कि ये बड़ी इमेज को छोटे करके दिखाता है, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है, इसलिए कई सारी गाड़ियां आपको उस मिरर में दिखाई दे जाती हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें सीधा और जो इमेज है वो एकदम सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, तो इसलिए भी इसका यूज होता है, नहीं तो आपको गाड़ियां उल्टी दिखाई देंगी, आपका एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं इस चीज से। दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। देख लिया। दूसरा पॉइंट है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड टू एट blind turns and the points of merging traffic to facilitate vision of both side traffic। साइड ट्रैफिक को भी आपने देखा होगा कि वहां पे लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट है यूज एंड शॉप्स एंड एज सिक्योरिटी मिरर। आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है, आपने कभी जो हाईवे पे देखा होगा, और कभी कभी रिसोर्ट के आगे एक छोटा सा गोल टाइप का एक मिरर टाइप का लगा जाता है। आपको देखिए, आपने ये इमेज दिखाई दे रही है, आपने कभी ना कभी इस चीज को देखा होगा। तो इसका भी इस चीज में यूज होता है कि जो कम एरिया है, जो ज्यादा एरिया है, ज्यादा एरिया को इस चीज में छोटे से मिरर में आपको आसानी से हर एक चीज दिखाई दे सके, इसलिए इसका भी यूज किया जाता है सिक्योरिटी मिरर के रूप में। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए क्या है कि साइन कन्वेंशन में कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी कि हमेशा चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, वो रखा जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी कहीं पे भी अगर जो ऑब्जेक्ट रखा हो, इमेज रखी हो, वहां से जो नापा जाता है, यानी कि जो माप की जाती है, उसे मेजर किया जाता है, तो वो कहां से किया जाता है, पोल से ही वहां तक की डिस्टेंस पता की जाती है कि कितना डिस्टेंस है, पोल से ही। पोल एक स्टार्टिंग पॉइंट है और आपका ऑब्जेक्ट या फिर इमेज उसका जो लास्ट पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट है क्या, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस पे आर टेकन एज पॉजिटिव, those measured against the direction of incidence ray are taken as negative। अरे आपने तो क्लास 10 में क्लास 8 में ही पढ़ा होगा, वो ग्राफ बनाए होंगे आपने कि जैसे ग्राफ है, अगर आप इस तरफ को जाते हैं 0 0 1 2 3 4 5 और फिर इस तरफ लिखते हैं -1 -2 -3 -4, तो ऐसा ही इसमें कुछ है। आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है कि इस तरफ अगर आप इस तरफ को जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो आपको माइनस में होगा, और अगर इस तरफ को जाएंगे तो आपकी जितनी भी डिस्टेंस है वो प्लस में होगी। बस इतना सा कहना चाह रहे हैं। और इसमें वाई एक्सिस के लिए इसमें बताया नहीं गया, लेकिन वाई एक्सिस के लिए अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे वाई एक्सिस में, तो हमेशा कोई भी जो डिस्टेंस है वो प्लस में मानी जाएगी, और अगर उसके नीचे की तरफ जा रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नीचे, तो वो हमेशा जो भी डिस्टेंस है वो माइनस में नापी जाएगी। पांचवा पॉइंट है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द ब्लो एंड द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो भैया ये सब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मिरर फॉर्मूला। ये
ये आप याद कर लीजिए, आप इसे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूला से ही सभी जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो लगने वाले हैं, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। अब बात आगे करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर इस मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है कि जो मैग्निफिकेशन की बात की जाए, इसे एमसीक्यू नोट किया जाता है कि क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये रेशियो है। एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है, क्या आप वी तो जानते हैं, और यू क्या ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस है, और वी क्या इमेज से पोल तक की डिस्टेंस है। क्या है, इफ अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और अगर जो आपका एम यानी कि जो मैग्निफिकेशन का मान, इफ एम इज नेगेटिव इमेज इज रियल, अगर आपका जो एम का मान माइनस में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी इमेज है वो रियल है, यानी कि उसमें कॉनकेव मिरर का यूज किया गया है। दूसरा है, इफ m इज पॉजिटिव, अगर m का मान आपका पॉजिटिव में आ रहा है, इमेज इज वर्चुअल, इमेज आपकी कैसी रहेगी, वो रहेगी वर्चुअल रहेगी, तो कौन सा मिरर रहेगा, वो रहेगा अपना कॉन्वेक्स मिरर। इफ hi इज इक्वल टू ho, देन m इज इक्वल टू 1, इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर m इज इक्वल टू 1 है तो इमेज की साइज छोटी होगी, इमेज की साइज बड़ी होगी, या इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज क्या है कि अगर m इज इक्वल टू 1 है, अगर m का मान अगर 1 आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये है इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की साइज भी इक्वल रहेगी ऑब्जेक्ट की साइज से। अगर क्या है कि m बड़ा है और 1 छोटा है, यानी कि m का मान 1 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि 1 है और m का मान ज्यादा है और 1 है, तो इसका मतलब है कि m का मान अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इमेज इज एनलार्ज्ड, यानी कि इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से। अगर m का मान कम है 1 से, तो फिर क्या है कि इमेज इज डिमिनिश, यानी कि इमेज छोटी होगी। भैया आपको समझ में आया मैग्निफिकेशन। चलिए बात आगे करते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1। क्या है, देखिए जितने से आप हैं उतनी सी आपकी इमेज दिखाई देगी प्लेन मिरर में, जिसमें आप बाल वाल दिखते हैं। रोज सुबह आप उठ के तुम टॉयलेट में जाके तुम बढ़िया बाल वाल निकालते हो, एकदम वहां पे शीशे लगे रहते हैं, मिरर जो मिरर लगे रहते हैं वो वहां पे कौन से लगे रहते हैं, वो लगे रहते हैं प्लेन मिरर। तो एम का मान हमेशा, क्योंकि हमेशा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि आपकी जो इमेज रहेगी, आपका ऑब्जेक्ट यानी कि आप जितने से हैं उतने से आप इमेज में दिखाई देंगे। तो एम इज इक्वल टू 1 किसमें, प्लेन मिरर में। साइन कन्वेंशन अगर प्लस में आ रहा है तो समझ लीजिए वर्चुअल इमेज। क्या साइन इंडिकेट्स, क्या था, 1 इंडिकेट दैट इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। भैया लिख तो दिया, बता तो दिया यार, अब कितने बार लिखोगे यार तुम पीपीटी बनाने वाले। नहीं, उसकी गलती नहीं, मैं नहीं बोला था ऐसा। इफ m इज पॉजिटिव, अगर m का मान जो पॉजिटिव में आ रहा है एंड लेस देन 1, और अगर वो छोटा है 1 से कम आ रहा है उसका मान और पॉजिटिव है, तो समझ लीजिए भैया कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर m इज पॉजिटिव, अगर m का मान पॉजिटिव है और वो 1 से ज्यादा है उसका मान, m का मान, तो समझ लीजिए कॉनकेव मिरर। m इज नेगेटिव, इट इज अ कॉनकेव मिरर। अगर m का मान नेगेटिव में आ रहा है तो समझ लीजिए कॉनकेव मिरर है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए अपन देखिए, अब जो क्या नाम अपने रिफ्लेक्शन यानी कि कंप्लीट हो गया है। रिफ्लेक्शन में अपन ने क्या क्या जाना एक बार देख लेते हैं कि अब अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें अपन जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि व्हाट इज लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर, डेफिनेशन, इमेज, यूजेस देख लिए, साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन इसमें अपने देख लिया। अब जो जल्दी अगली वीडियो इसके ऊपर आने वाली है रिफ्लेक्शन के ऊपर, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया था मैंने कि आपको इसमें जो लेक्चर ज्यादा बड़ा ना लगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को इसलिए मैं बार बार बोल देता हूँ क्योंकि यार इससे यार हमें मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, हमें एक बूस्ट मिलता है कि यार आप लोगों के लिए और अच्छा कुछ करके आए। तो जय हिंद, चलते हैं।